सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो का रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल की तरफ से जेई मेंस 10 न्यू सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स वाला बुक। तो आप सभी काफी समय से डिमांड करते हैं कि भैया जेई मेंस 2024 का न्यू अपडेटेड सिलेबस अनाउंस हो चुका है, तो उस हिसाब से एक रिलेवेंट मॉक टेस्ट सजेस्ट कर दीजिए। तो जी हाँ, सबसे पहले तो ध्यान में रखने वाली बात यही है कि आज जो बुक लेकर आया हूं ओसवाल की तरफ से जेई मेंस मॉक टेस्ट पेपर वाला बुक, वो जेई मेंस 2024 के सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पर डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले आप कंटेंट्स का पेज देख लीजिए, जिसमें नीचे में आपको दो यूनिक से क्यूआर कोड्स देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो आपको मिलेगा जेई मेंस 2023 का 4 फुल्ली सॉल्व्ड पेपर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरे क्यूआर कोड को अगर स्कैन करते हो तो आपको मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ओसवाल की तरफ से अपेंडिक्स। अब इस अपेंडिक्स में क्या है, तो मैंने ओसवाल का जो जेई मेंस पीवाईक्यू बुक आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तीनों का अलग अलग सेपरेट डिटेल रिव्यू कर रखा है। तो इन तीनों ही बुक्स में आपको माइंड मैप्स, नेमोनिक्स, पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोज, आपको अपेंडिक्स सब कुछ देखने को मिलता है। तो ए टू जेड सारी बातें कवर्ड है उसमें, उन वीडियोज में, जिसमें आपका अपेंडिक्स भी है। तो अगर आपको जानना है कि अपेंडिक्स में क्या है तो जाकर देख सकते हो, ठीक है, उन तीनों वीडियोज को। तो चलिए अब कंटेंट्स के पेज को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देख लेते हैं। तो आप एक बार ढंग से देख लीजिए। तो आप देख पा रहे हो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो है 10 टिप्स टू क्रैक जेई मेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप हमेशा यूट्यूब पे ढूंढते हो भैया बेस्ट स्ट्रैटेजी बता दीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर कर लूं। तो इसका कोई बहुत बड़ा मूल मंत्र नहीं है, 10 बेसिक से टिप्स है जो कि इस बुक में कवर्ड है। इवन इसके पहले जो मैंने जेई मेंस का पीवाईक्यू बुक रिव्यू किया था ओसवाल की तरफ से, उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाता है। तो एक बहुत बेसिक सा रूल है जो कि आपको ओसवाल के लगभग हर बुक में जेई मेंस के बुक में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका जेई मेंस ट्रेंड एनालिसिस 2019 से 2023 तक के, यानी कि 5 साल का आपको ट्रेंड एनालिसिस मिलता है, किस शिफ्ट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले आप फिजिक्स का देख पा रहे हो, ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी है। तो इससे आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि अच्छा इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर मेरा थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर्ड भी है, तो वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया, इस पे तो कम से कम मुझे पकड़ नहीं छोड़नी है। या फिर इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरा अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है, टाइम है तो प्रिपरेशन कर लेता हूं। तो अपने हिसाब से आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है जेई मेंस 2024 का लेटेस्ट सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का ही, ताकि जब भी आप पढ़ाई करो तो जैसे कोई टॉपिक हो गया मैंने टिक लगा दिया कि चलो ये हो गया, इसके बाद ये कवर हो गया, ताकि आप जेई मेंस 2024 के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ऑन ट्रैक पढ़ाई कर सको। नेक्स्ट आपको मिलता है माइंड मैप्स और नेमोनिक्स। तो सबसे पहले फिजिक्स का आपको माइंड मैप देखने को मिलेगा, किसी एक चैप्टर का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो इसमें होता ऐसा है कि सेंटर में आपको एक चैप्टर का नाम देखने को मिल जाएगा, उससे कनेक्टेड होते हैं कुछ फ्लोचार्ट के फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, बहुत ही क्विक, कंसाइज एंड इंपॉर्टेंट, सिमिलर टू शॉर्ट नोट्स। तो जब शॉर्ट नोट्स हैं ही तो हम माइंड मैप्स क्यों पढ़े। तो शॉर्ट नोट्स बेसिकली हमारे क्विक पॉइंटर्स के फॉर्म में होते हैं, लाइन बाय लाइन सिक्वेंशियल। कभी कभार बोरिंग हो जाता है, भूल जाते हैं चीजें। तो देखिए आपका जो माइंड मैप होता है काफी एक पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, कहते हैं ना पिक्चर डिपिक्ट्स 1000 वर्ड्स। अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो दिमाग में छपना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक पिक्टोरियल फॉर्म में आप माइंड मैप पढ़ते हो तो अच्छा यहाँ पर चैप्टर का नाम था, इससे कनेक्टेड इधर ये पॉइंट था, उधर वो पॉइंट था। तो काफी एक इमेज के फॉर्म में ज्यादा समय तक वो चीजें हमारे ध्यान में रहती हैं। तो इसी प्रकार से सबसे पहले फिजिक्स का एक एक चैप्टर का एक एक पेज में माइंड मैप हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा फिजिक्स का एक एक चैप्टर का नेमोनिक्स। नेमोनिक क्या होता है, तो देखिए माना हमने जेई मेंस आपका एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है, ज्यादा थ्योरेटिकल, ज्यादा रटना नहीं होता, बट फिर भी जब तक आप एबीसीडी नहीं रटोगे तो उससे आप मिक्स करके वर्ड्स और एसे नहीं लिख सकते, सेंटेंस नहीं लिख सकते, तो कम से कम एबीसीडी बेसिक्स तो रटने ही पड़ते हैं। तो जेई मेंस में भी काफी कुछ चीजें होती है जो हमें रटनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है नेमोनिक्स की। नेमोनिक्स क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट नहीं रट पा रहे तो उसे एक सेंटेंस के फॉर्म में, फनी सेंटेंस के फॉर्म में हम रट सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीनशॉट में ही दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से सभी चैप्टर्स के नेमोनिक्स दे दिए गए। तो पहले फिजिक्स में हमने देख लिया एक एक करके सभी चैप्टर के माइंड मैप्स, फिर सभी चैप्टर के नेमोनिक्स, फिर इसके बाद केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के माइंड मैप्स, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के नेमोनिक्स, और सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी। अब फाइनली हम पहुंचते हैं अपने सैंपल पेपर्स में। तो सैंपल पेपर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 5 तक में आपका क्या है कि सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि बिल्कुल जेई मेंस के पैटर्न पर लेटेस्ट 2024 सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जेई मेंस से रिलेवेंट, बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे जेई मेंस में पूछा जाता है। सबसे पहले आपका फिजिक्स पिक किया गया है, फिजिक्स के अंदर सेक्शन ए यानी कि 20 आपका एमसीक्यू होगा। उसके बाद सेक्शन बी में आपका 10 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होगा, जिसमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करना है।
इसके बाद आपका केमिस्ट्री होगा, फिर मैथमेटिक्स होगा। तो जब सभी, जैसे मॉक टेस्ट पेपर 1 हमने पिक किया, तो उसमें जब सभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चंस हो गए, टोटल 90 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करना है, तो उसके बाद आपको मिलेगा आंसर की। अब आंसर की ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर दे दिया गया, बगल में सही आंसर क्या है, अगर आपका एमसीक्यू है तो बेस्ट ऑप्शन क्या था, मतलब सही ऑप्शन क्या था, और अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो सही न्यूमेरिकल जो इंटीग्रल वैल्यू है वो क्या होगा, और फिर इसके बाद बगल में वो किस पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर से था, ताकि अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको पता चल जाए अच्छा मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक था, तो आप बैठकर सिर ना फोड़ते रहो कि अरे यार मेरा ये क्या छूट गया। मानते 10 क्वेश्चन गलती हो रहे तो आप सिर ना बैठकर पकड़ते रह जाओ कि मेरा तो कुछ प्रिपरेशन हुआ ही नहीं। डायरेक्ट फिगर आउट करो कि वो 10 क्वेश्चंस किस टॉपिक से, किस चैप्टर से थे, और उस पर ज्यादा ध्यान दो, बजाय कि सिर पकड़ के बैठे रहो कि मेरा तो प्रिपरेशन ही ढंग से नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं ओवर थिंकिंग में बहुत टाइम किल करते हैं। तो ओसवाल की मुझे काफी बढ़िया बात लगती है कि कभी भी आंसर की देते हैं तो उसके बगल में चैप्टर या फिर टॉपिक का नाम भी लिख देते हैं, ताकि आपके तरफ से कम हो, ओवर थिंकिंग कम करो और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। आंसर की के बाद आपको देखने को मिलेगा डिटेल्ड सॉल्यूशन, और जहां कहीं भी पॉसिबल है कुछ शॉर्टकट मेथड्स अगर लग सकते हैं तो शॉर्टकट मेथड्स भी दिए गए हैं उस क्वेश्चन के, आपके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हर किसी क्वेश्चन का ही है, अगर किसी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड पॉसिबल है वो भी दे रखा है इन्होंने। तो 1 से लेकर 5 मॉक टेस्ट तक तो यही पैटर्न फॉलो हुआ है। फिर 6 से 10 में आपका सिमिलर, सब कुछ सेम है, बस सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। क्वेश्चंस है, आंसर की है, बस सॉल्यूशन नहीं है। तो ये था हमारा ओसवाल की तरफ से जेई मेंस 10 न्यू सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर वाला बुक। अब अगर आपको बुक परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको Amazon और ओसवाल दोनों का ही लिंक देखने को मिल जाएगा, कहीं से भी आप जाकर परचेस कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।